जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे कॉल क्वेरी आए हैं। आईसीसी बैंक में जो पीओ प्रोग्राम में बच्चे ज्वाइन किए हैं, वहाँ पे वेल्थ एंड ट्रेड के अंदर में उनकी पोस्टिंग हुई है। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, वेल्थ एंड ट्रेड क्या होता है, इस डिपार्टमेंट के अंदर को क्या करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर जो नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं चैनल में बैंकिंग फाइनेंस से सारा अपडेट लेकर आता हूँ कि जो भी क्वेरी होता है न्यू फ्रेशर जॉब को वाले को, बिगनर्स को, तो मैं उन सारे को गाइड करता हूँ इजली। तो हमारे आप इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे आप आ सकते हैं। सारा नंबर्स भी मेरा वहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो आप उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईसीसी बैंक में वेल्थ एंड ट्रेड डिपार्टमेंट में बहुत लोगों की पोस्टिंग हुई है, 3-4 बैचों में देखा जाए तो उन लोगों के बच्चों का हमारे पास फ़ोन आया है। रिसेंटली अभी गुजरात से भी हमारे पास फ़ोन आया था कि वेल्थ एंड ट्रेड के अंदर में सर क्या होता है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखना क्या है, वेल्थ एंड ट्रेड, वेल्थ और ट्रेड। क्योंकि आज के डेट में बैंक कैसे चलता है, बैंक चलता है पैसे पे, जो डिपॉजिट पे। बैंक के पास जितना ज़्यादा डिपॉजिट आएगा उतना ज़्यादा बैंक लैंडिंग करेगा, उससे बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, उसी से आपकी सैलरी मिलती है, उसी से सारा का सारा खर्चा निकलता है। मेन मुद्दा है डिपॉजिट का। तो डिपॉजिट कहाँ से लाया जाए। जो वेल्थ एंड ट्रेड में है, वेल्थ मतलब क्या होता है, सुपर एचएनआई कस्टमर, जो हाई नेटवर्थ कस्टमर होते हैं। जो हाई नेटवर्थ कस्टमर होते हैं या तो बिजनेसमैन होते हैं या तो बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो अब मान के चलिए कि अगर कोई बड़ा वेल्थ एंड ट्रेड कस्टमर वेल्थ कस्टमर है और वेल्थ कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा कस्टमर है। तो आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी इतना ग्रो कर रहा है, जीडीपी रेशियो अगर आप देखें तो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। इस कंडीशन में क्या है, हर कोई आज की डेट में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए इस डिपार्टमेंट को आईसीसी बैंक ने मर्ज करके सिंगल डिपार्टमेंट किया है। जैसा कि हमने रिसर्च करके पता किया है, ये सारा कुछ कि एक वेल्थ एंड ट्रेड क्रिएट किया गया है। इसके अंदर बहुत कुछ फोकस है बैंक का। पहले बैंक में क्या होता था, ट्रेड डिपार्टमेंट अलग होता था और वेल्थ डिपार्टमेंट अलग होता था। मैं आपको 2-4 साल पहले अगर ले चलूँ, आईसीसी बैंक में वेल्थ ब्रांच हुआ करता था। वेल्थ ब्रांच के अंदर में केवल वेल्थ कस्टमर की ही सर्विस दी जाती थी और वहाँ पे हाई प्रोफाइल आरएम्स होते थे, जो कि आज के डेट में अगर देखें लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सैलरी वाले केवल आरएम हुआ करते थे वहाँ पे, जो कि वो उस कस्टमर को सर्विस देते थे। फिर बीच में बैंक ने वेल्थ ब्रांचेस को बंद करके फिर अपने रिटेल ब्रांच, जो नॉर्मल ब्रांचेस है, उसके अंदर बैंक ने सबको शिफ्ट कर दिया था। फिर बाद में क्या हुआ कि सारे कस्टमर को फिर सर्विस लेवल में कुछ कंसर्न हुआ होगा, तो फिर उसके बाद बैंक फिर से वेल्थ एंड ट्रेड डिपार्टमेंट लेके आई है। और इसके अंदर में अगर आपका वेल्थ एंड ट्रेड में अगर हुआ है तो वी आर लकी पर्सन कि आज के डेट में जो भी आपको कस्टमर मैप होगा वो सारे का सारा एचएनआई कस्टमर मैप होगा। उस एचएनआई कस्टमर से अगर आप रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, उनको सर्विस देते हैं, तो आपको बिजनेस की कोई भी कमी नहीं होती, क्योंकि जो वेल्थ कस्टमर है वही ट्रेड भी करेगा। ट्रेड क्या होता है, मैं थोड़ा ट्रेड का एक डिफिनीशन में बता दूं। ट्रेड के अंदर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है और सर्विस भी होता है। जो ट्रेडर्स होता है आज की डेट में इंडिया में, मैंने बताया कि जो जीडीपी रेशियो और इकोनॉमिक ज़्यादा ग्रो कर रही है, इससे लोग क्या है कि इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये ट्रेड के ऊपर फोकस है। ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड फीस बहुत मोटा होता है। अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसा अगर भेजते हैं, उसमें भी बैंक को इनकम होता है। पैसा अगर इनवर्ट आता है, उसमें भी बैंक को इनकम होता है। तो बैंक को दोनों साइड से इनकम है। प्लस जो ट्रेड वेल्थ कस्टमर होते हैं वो अकाउंट में खासा बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं, पैसे रखते हैं, जिससे बैंक को एनआई इंटरेस्ट इनकम भी मिल जाता है। तो ये सारा कुछ होता है। ट्रेड के अंदर अगर आप देखें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, एलसीबीसी है, साथ में इनवर्ड रेमिटेंस है। सर्विस इंडस्ट्रीज का अगर ट्रेड अकाउंट खोलते हैं तो उनका बाहर से इनवर्ड आता है। इनवर्ड पे आपको चार्ज मिल जाता है, जो डॉलर को अगर आप रुपये में कन्वर्ट करें तो मार्जिन वन मिल जाता है। तो ये सारा का सारा ट्रेड के अंदर होता है। वेल्थ में आपको, वेल्थ में बड़े कस्टमर है। वेल्थ कस्टमर को अगर देखिए आप सर्विस दे रहे हैं, वेल्थ कस्टमर अगर हाउसिंग लोन भी लेता है तो आपके करोड़ों का हाउसिंग लोन लेगा, कार भी लेगा तो कम से कम करोड़ों का कार लेगा। तो आज के डेट में देखिए वेल्थ एंड ट्रेड डिपार्टमेंट में यही है कि, और एक चीज़ और है कि आपको पूरा का पूरा अगर देखें तो इसमें सर्विस का कोई कंसर्न नहीं है। सर्विस आपको देना है, कस्टमर टू कस्टमर से सर्विस देना है और कस्टमर को विजिट करना होगा। तो इसमें अगर मैं सबसे टैगलाइन में बताऊं, अगर आपका वेल्थ एंड ट्रेड में आपको पोस्ट मिला है, वेल्थ एंड ट्रेड डिपार्टमेंट आपको काम करने को है, तो इसमें सबसे पहले आपको पूरी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि वेल्थ कस्टमर बड़े कस्टमर होते हैं, वो हाई प्रोफाइल कस्टमर होते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि क्रेडिट कार्ड का एक मुझे बेनिफिट बता दो, आप अगर नहीं बताए तो फिर वो कस्टमर आपके दिमाग में फिर नेगेटिव ले लेगा, भाई इसको नॉलेज ही नहीं है तो ये मेरा आरएम कैसे बन सकता है। तो वेल्थ एंड ट्रेड अगर डिपार्टमेंट आपको मिला है तो नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। पूरे का पूरे हर प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए आपको। लाइक एवरीथिंग,
आपको एज अ बैंकर ट्रीट करना पड़ेगा। पूरा बैंकिंग का पूरा बजट होना चाहिए, जिसके अंदर आप किसी वेल्थ कस्टमर के पास बैठे तो आपको फॉरेक्स की पूरी नॉलेज होना चाहिए, ट्रेड की पूरी नॉलेज होना चाहिए, एच एंड एवरी असेट प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मार्केट का ही पता होना चाहिए। आपको आज के डेट में वेल्थ कस्टमर होते हैं वो मार्केट में डीमेट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, सेंसेक्स बीएसई मात्र सारा का नॉलेज होना चाहिए। डेली बेसिस पे आपको इकोनॉमिक टाइम्स रीड करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा मार्केट में क्या चल रहा है, कौन कंपनी डूब रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या ग्रोथ चल रहा है, जीडीपी रेशियो क्या चल रही है, क्या सिनारियो चल रहा है, मार्केट में कौन सी इंडस्ट्री बूम कर रही है। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए पूरी की पूरी, क्योंकि आप वेल्थ कस्टमर को ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि जब वेल्थ कस्टमर के साथ बैठोगे तो पूरी इन्वायरमेंटल बात होती है, ऐसे छोटे मोटे बात नहीं होती है। आप अगर छोटे कस्टमर के पास जाओ, खाता खुलवाना जी, पैन आधार दे दो, खाता खोल दो, बस बाकी सर पैसा डालना निकालना एटीएम नहीं। वेल्थ कस्टमर के पास जाते हैं, वेल्थ कस्टमर अपने आप में ही बड़ा कस्टमर होता है। पैसे आने के पास आदमी के पास बहुत नॉलेज हो जाती है, और जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके पास तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। तो सबसे पहले आप नॉलेज गेन के ऊपर काम करिए। नॉलेज गेन के साथ साथ आप ध्यान दीजिए कि सारा का सारा प्रोडक्ट हो, आप सीनियर के साथ मिलिए। आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ अगर आप जा रहे हैं पहली बार तो अपने साथ में सीनियर को लेके जाइए, जिससे पता चलेगा कि सीनियर कैसे बात कर रहा है और कैसे हो रहा है। उसके अलावा ट्रेड से रिलेटेड आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ट्रेड में आपको सर्विस से रिलेटेड कोई काम नहीं है। आपको पूरा का पूरा अगर देखें तो मैं बताऊँ तो थोड़ा सेल्स का काम है, लेकिन आपको सर्विस अपने बिहाफ पे कस्टमर को देना है, सर्विस रिक्वेस्ट ला के देना है। ब्रांच के अंदर सर्विस प्रोसेस होता है, ऐसा कि प्रोसेस मैंने जो सारा कुछ जो पता किया है ये प्रोसेस है सारा का सारा। इसके अलावा आपको जो ट्रेड एंड वेल्थ डिपार्टमेंट है, बहुत जो ग्रोइंग डिपार्टमेंट आज के डेट है, अगर आपने इसमें साल भर 2 साल अगर काम कर लिया तो आपका बैंकिंग के अंदर पूरा नॉलेज हो जाएगा, और ऐसे कस्टमर के साथ आपकी लिंक हो जाएगी जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा होगा आपके एरिया में। तो ट्रेड कस्टमर से आप जब भी आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो थोड़ा सा 2-3 चीज़ पर आपको ध्यान देने बात है। आप अपने ग्रूमिंग पे जो ध्यान कीजिए, ड्रेसअप सेंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब बड़े कस्टमर के साथ मिलते हैं तो थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए कि आप ऐसे उठ के नहीं चले गए, आपकी बूट पॉलिश नहीं है, आपकी शर्ट सही नहीं है और वेल्थ कस्टमर से आप मिलने जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि पूरी की पूरी आपको एक पैक करके जाना पड़ेगा, कि तैयारी करनी पड़ेगी पहले आपको। उसके बाद कस्टमर का क्या डिमांड है, पूरी कस्टमर की आप प्रोफाइलिंग करके जाइए। कस्टमर के पास आप जा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं सर आप क्या करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका अगर वेल्थ कस्टमर है तो आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कस्टमर क्या करता है, क्या काम है उसका, अपने साथ कितना पुराना अकाउंट है, ट्रांजेक्शन कैसा रहता है। तो पूरी नॉलेज किसी की कस्टमर के पास जाने के बाद आप उसको आप बताइए कि सर आपका ये चल रहा है, यहाँ से आपका ये लॉस हो रहा है, ऐसे आप कर सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर बता सकते हैं। जब आपको पूरी नॉलेज होगी ना तो कस्टमर का आप पूरा का पूरा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट में केवल एफडी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, आरडी है, सुकन्या समृद्धि योजना है, पीपीएफ है, एनपीएस है। अब बहुत सारा आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट में जा सकते हैं, आप हेल्थ पॉलिसी पिच कर सकते हैं। सारा का सारा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी आप वेल्थ कस्टमर के पास जा रहे हैं, हेल्थ पॉलिसी आपको नहीं पता है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं पता है, तो आप कैसे कर पाएंगे। टैक्स सेवर एफडी पता करिए, टैक्स सेवर आप एलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में समझिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक या शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं। अगर कोई भाई बंधु अगर प्राइवेट बैंकों में जॉब ज्वाइन करना चाहता है, अगर कोई इंटरेस्टेड है इसमें, तो आप किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं। हर बैंकों का प्रोग्राम एक जैसा ही है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप कहाँ बेटर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। पूरा रिसर्च करके, पूरा नॉलेज लेकर के और अपना लाइफ में एक गोल करके ही आप प्राइवेट बैंकों में ज्वाइन करें। तो दोस्तों वीडियो बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।